हेलो फ्रेंड्स, मैं रजिंदर नेगी और आप देख रहे हैं नेगी स्किल्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस मशीन की जिसे स्पिनिंग मिलों का हार्ट यानी दिल कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं कार्डिंग मशीन की। किसी भी प्रकार के धागे के निर्माण के लिए कार्डिंग मशीन सबसे महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह कार्डेड धागा हो, कोम्बड धागा हो, ओपन एंड यार्न हो। तो इसीलिए कार्डिंग मशीन को धागा मिलों का हार्ट या दिल भी कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कार्डिंग मशीन की कार्यविधि के बारे में। कार्डिंग मशीन में जितने भी घूमने वाले रोलर लगे होते हैं वह सबकी जो वायर है उनकी डायरेक्शन उल्टी होती है, अपोजिट होती है एक दूसरे के। उसके अलावा जो रोलर घूमते हैं जैसे डॉफर, सिलेंडर, यह एक दूसरे के अपोजिट घूमते हैं। यानी सिलेंडर अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो डॉफर एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा सिलेंडर के बाद माल जब डॉफर में जाता है तो डॉफर की स्पीड कम होती है, यानी अगले रोलर की स्पीड हमेशा कम होती है। तो यह कार्डिंग क्रिया इस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले कार्डिंग मशीन के जो काम होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कार्डिंग मशीन का सबसे पहला काम है रेशों को खोलना, क्योंकि ब्लोरों से रेशों के गुच्छों को खोला जाता है। तो कार्डिंग में सभी रेशों को अलग अलग किया जाता है, खोला जाता है। उसके बाद लिक्रिन की सहायता से कार्डिंग मशीन में वेस्ट जो ब्लोरों से बीज आदि के टुकड़े बच गए, किट्टी, बीज, मिट्टी, डस्ट, उनको लिक्रिन की सहायता से दूर किया जाता है। ये ड्रॉपिंग वेस्ट, इसे हम ड्रॉपिंग वेस्ट या लिक्रिन वेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये लिक्रिन की सहायता से अलग किया जाता है। उसके बाद माल सिलेंडर के ऊपर जाता है। सिलेंडर और फ्लैट सबसे मुख्य जो कार्य होता है, कार्डिंग जो का नाम है, कार्डिंग जो नाम है वह फ्लैट और सिलेंडर के बीच जो कार्य होता है उसी की वजह से इस मशीन का नाम कार्डिंग मशीन पड़ा है। क्योंकि सिलेंडर जो है वो रेशों को लेके घूमता है। तो जब सिलेंडर घूमता है तो रेशे उसके ऊपर चिपके होते हैं। उसके ऊपर फ्लैट घूमता है, फ्लैट भी उसी दिशा में घूमता है, लेकिन फ्लैट की स्पीड थोड़ा कम होती है और उनके नोब्स की जो डायरेक्शन है, जो उनके तारों की डायरेक्शन होती है नोब्स की, वो अपोजिट होती है एक दूसरे के। तो फ्लैट क्या करता है, धीरे धीरे घूमता है और सिलेंडर में से जो भी नैप्स शॉर्ट फाइबर होते हैं उन्हें अलग करता है, जिसे कि हम फ्लैट वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये फ्लैट वेस्ट। तो इसमें फ्लैट के अलावा नैप्स, शॉर्ट फाइबर आदि अलग किए जाते हैं। जो फ्लैट और सिलेंडर के बीच में नैप्स निकाले जाते हैं उसे आप देख सकते हो। ये अगर आपको कॉटन के बीच में ये जो गांठें हैं, ये गांठें, इसे हम नैप्स कहते हैं, नैप्स। उसके बाद रेशों को चादर की तरह फैला दिया जाता है। ये मकड़ी के जाले की तरह एक वेब बना दिया जाता है। WEB वेब, वेब मैंने बादल। तो बादल की ये देख रहे हो आप, जैसे कि फैला हुआ सा है बादल की तरह। इस तरह से रेशों को एक वेब का आकार दे दिया जाता है। उसके बाद स्लाइवर का रूप इसको दिया जाता है, ये स्लाइवर। तो कुल मिला के कार्डिंग में सबसे पहले रेशे को अलग अलग किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है, ब्लीचिंग, ब्लेंडिंग, और उसके बाद इसको स्लाइवर का रूप दे दिया जाता है। तो इस प्रकार कार्डिंग मशीन का उद्देश्य नंबर 1 रेशों को अलग अलग करना, नंबर 2 ब्लोरूम से बची हुई गंदगी को दूर करना, नंबर 3 धूल और मिट्टी को अलग करना, नंबर 4 नैप्स निकालना, नंबर 5 शॉर्ट फाइबर को अलग करना, नंबर 6 ब्लेंडिंग करना रेशों की अच्छी तरह से, नंबर 7 रेशों को सीधा करना, और नंबर 8 रेशों को स्लाइवर की फॉर्म में बदलना। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए कार्डिंग मशीन के जो पुर्जे हैं वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।